वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये वीडियो जो है 3 स्टेप्स में है, 3 डिफरेंट वीडियोस हैं, लेकिन तीनों एक साथ मिलती हैं। पिंपल्स, एक्ने और एक्ने स्कार्स, मतलब कि एक्ने के निशान, दानों के निशान के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो 2 और वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, तो उन्हें देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो है रेमेडी और मैं आज आपको 8 रेमेडीज दूंगी जो कि आपके जो चंद दाने मुंह पे निकले होते हैं और आप इमरजेंसी में चाह रहे होते हैं कि वो नजर ना आए, तो 1 से 2 दिन में उनको खुश्क करने के 8 तरीके मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, ये जो दाने होते हैं जो कि 2-4 एकदम से निकल आते हैं, वो किस वजह से निकल आते हैं? या तो आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं तो वो उस वक्त ये निकल आते हैं, या आप एकदम से बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं उस वजह से ये दाने निकल आते हैं, या जो है आपने एकदम से बहुत ऑयली या तो बहुत ज्यादा गर्म चीजें खाना शुरू कर दी होती हैं, या एकदम से आपने बहुत ज्यादा जंक फूड लेना शुरू कर दिया होता है। मतलब कि एक तरह से कहा जाए कि गर्म चीजें खाने से और रूटीन से हट के खाने पीने से भी आपके मुंह पे ये दाने निकल आते हैं। तो पहली चीज जो हम करेंगे वो हम ये करेंगे, कोई भी स्टेप करने से पहले हम एक गरम तौलिया लेंगे। गरम तौलिया जो है वो आप किस तरह कर सकते हैं, नॉर्मल सी सिंपल सी गरम पानी के अंदर उसको डालें और निचोड़ लें, आपका तौलिया गर्म हो जाएगा। नहीं तो आप माइक्रोवेव में भी उसको रख सकते हैं, उससे भी वो गर्म हो जाएगा, लेकिन गीला करके रखिएगा, सूखे को रखने का कोई फायदा नहीं। और उसके बाद आपके जहां पे दाना है उसकी जगह पे इसको लगा लीजिएगा। तो इससे ये होगा कि हम जो चीजें करने जा रहे हैं वो करने से पहले जो है ना, आपके पोर्स जो है ओपन हो जाएंगे और दाने के एरिया का जो जगह है वो भी जो है वो खुल जाएगी स्किन वहां की। इसलिए हम ये पहला स्टेप करेंगे। और उसके बाद जो आपको मैं सोल्यूशन दे रही हूँ वो पहला सोल्यूशन ये है। अच्छा, जो पहला हल हम करेंगे वो ये है कि हम एप्पल साइडर विनेगर लेंगे और उसके साथ ही हमने पानी लेना है। तो अगर हमने जैसे 2 कतरे एप्पल साइडर विनेगर के लिए हैं तो 4 कतरे हमने पानी लेना है। इस तरह का हमने हिसाब रखना है कि एप्पल साइडर की जो मिकदार है वो कम होगी और पानी की मिकदार ज्यादा होनी चाहिए। इन दोनों चीजों को आप मिक्स कर लेंगे और साथ में आप एक कॉटन बॉल की मदद से या कोई मलमल का पतले कपड़े की मदद से, अगर आपके पास नहीं है तो उससे जो है, या कॉटन बड से आप अपने दानों पे इसको लगा लेंगे। इसको लगा के आपने रात में ये चीज करनी है, लगा के आपने छोड़ देना है। 1 से 2 दिन में वो खुश्क हो जाएगा। दूसरा हल है लहसुन। लहसुन का आप एक दाना लेंगे, उसको आप छील के उसके अंदर जो है चाकू से जो है आप कट डालेंगे। इतने कट डालेंगे कि उसका आप महसूस करेंगे कि पानी निकलना शुरू हो गया है, तो वो आप डायरेक्टली अपने दाने पे लगा सकते हैं। और दूसरा ये, अगर वो आपको रिएक्शन दे रहा है कि आपको खुजली हो रही है या लाल हो गया है, तो आप उसको पूरा कंप्लीटली पीस लें लहसुन को और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लें। डालने के बाद जो है आप उसको एक रुई की मदद से जो है अपने दाने पे लगा सकते हैं। अगर आप पानी नहीं डालना चाह रहे और कुछ ज्यादा हाइड्रेटिंग चीज लेना चाह रहे हैं तो आप एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं और उसको भी आप रुई की मदद से लगा लेंगे। तीसरा सोल्यूशन है कोकोनट ऑयल और टी ट्री एसेंशियल ऑयल। आपने 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल के लेने हैं और 2 से 3 कतरे आपने टी ट्री एसेंशियल ऑयल के लेने हैं। इन दोनों चीजों को आपने मिक्स करना है और उंगली की मदद से लगा लें, आप रुई की मदद से लगा लें, कॉटन बड की मदद से लगा लें, आपकी मर्जी है, उसको लगा के आपने रखना है। अच्छा, जो टी ट्री ऑयल है, टी ट्री एसेंशियल ऑयल है, वो आप उसको ऐसे भी डायरेक्टली भी कुछ ड्रॉप कॉटन बड या रुई के ऊपर लेके आप उसको दाने के ऊपर लगा सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छे तरीके से आपके जो दाने हैं वो खुश्क हो जाते हैं। चौथी रेमेडी है आपकी टी ट्री एसेंशियल ऑयल, 2 से 3 कतरे, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। उसके अलावा आपने 1 टीस्पून आपने लेना है एलोवेरा जेल और आधा टीस्पून आपने लेना है हनी। इन तीनों चीजों का आप मिक्स करेंगे और आप अपने दानों पे लगा लेंगे। पांचवी रेमेडी में आप लेंगे सैंडलवुड पाउडर 1 टीस्पून और उसके साथ आप लेंगे शहद ½ टीस्पून। उन दोनों चीजों को आप मिक्स करेंगे और हाथ की या रुई की मदद से आप अपने दानों पे लगा लेंगे। छठा सोल्यूशन है हल्दी और शहद, दोनों आपने मिला के इस तरह आपने क्वांटिटी लेनी है कि इस तरह का पेस्ट बन जाए। आप देख सकते हैं वीडियो में।
और उसके बाद उसको आपने हाथ से या रुई की मदद से आपने अपने दानों पे लगा लिया। 7वां हमारा हल है बर्फ, लेकिन बर्फ तो बहुत आसान हो जाता, थोड़ा उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि बर्फ से काफी ज्यादा सुकून मिलता है दाने के एरिया को और पोर्स भी हमारे टाइट होते हैं, लेकिन उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हम लेंगे ग्रीन टी। आप गर्म पानी में जो है अपना साशे डाल के ग्रीन टी जैसे आप पीने के लिए बनाते हैं उस तरह बनाएंगे और उसी गर्म पानी को आप फौरन क्यूब्स में डाल देंगे, जिसके जरिए आप बर्फ की क्यूब्स बनाते हैं। गर्म इसलिए डालेंगे क्योंकि वो जल्दी जम जाती है। या फिर आप ग्रीन टी लीव्स लेंगे सूखे हुए और उसकी भी आप चाय बना लेंगे। चाय बनाने के बाद आप उसको जो है क्यूब्स में ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद आप उसको फ्रीज कर देंगे और फिर उसको जो है जो इफेक्टिव एरिया है उस पर लगा लेंगे जब वो जम जाएगी तो। 8वां और सबसे आसान हल ये है कि आप टूथपेस्ट लेंगे, टूथपेस्ट से लेके आप जो है जहां जहां आपके दाने हैं उस पर लगा लेंगे और ये बेहतरीन और आसान हल है आपके दानों को सुखाने का। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों को भी जिनकी प्रॉब्लम्स हैं इस तरह की उनकी हेल्प हो सके इस तरह शेयर करके। कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना। बाय।